नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम गोला क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल ही लेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये एक गोला है, ठीक है, और ये इसका एक केंद्र बिंदु है, ठीक है। ये गोला है और इसके अंदर एक ये केंद्र बिंदु है। ये क्या कहलाती है, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये क्या कहलाती है, ये परिधि कहलाती है। और इस परिधि के अंदर जितनी भी जगह है वो क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस केंद्र बिंदु से अगर हम परिधि तक कहीं पर भी अगर कुछ दूरी खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर या तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहीं पर भी अगर हम कुछ दूरी खींचेंगे तो वो दूरी बराबर होती है। केंद्र बिंदु से अगर परिधि तक हम कुछ दूरी खींचेंगे तो वो दूरी बराबर होती है, और इस दूरी को बोलते हैं हम r। और r का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है, r का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। तो आपने यह समझा कि त्रिज्या किसे कहते हैं, वो दूरी जो केंद्र बिंदु से परिधि तक खींची जाती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और केंद्र बिंदु से त्रिज्या की दूरी बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है प्यारे दोस्तों, बराबर होती है। ये एक गोला है, ठीक है, और ये इसका केंद्र बिंदु है। अगर केंद्र बिंदु से, ये एक गोला है और ये क्या केंद्र बिंदु है, अगर इस केंद्र बिंदु से परिधि के दोनों सिरे को टच कर दे, इस केंद्र बिंदु से परिधि के दोनों सिरों तक टच कर दे कोई दूरी, तो वो दूरी क्या कहलाती है, d, यानी कि व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों, व्यास कहलाती है, ठीक है। तो व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, इसलिए इसको d से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर गोले के अंदर केंद्र बिंदु से होते हुए परिधि के दोनों सिरों को टच कर दे तो वो दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझा, यहाँ पर क्या है, ये त्रिज्या है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और डायमीटर व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, डबल होता है, ठीक है। अब हमें अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, गोले का क्या निकालना हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, 4πr²। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है। अगर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। अगर इसको हम हल करेंगे तो 3.14 के लगभग मान आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में पाई आ जाए तो पाई की जगह पे हम 22/7 या फिर 3.14 रख के क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, हम अभी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना से समझेंगे, ठीक है। हमने सारी डिस्कस कर ली, गोला क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, हमने समझ लिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिज्या दिया है हमें, ठीक है। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या ये रही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे के रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। 3 अलग अलग त्रिज्या है तो अलग अलग इनका क्षेत्रफल भी निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम त्रिज्या 10.5 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर देखो हल, ठीक है। दिया है हमें, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है r बराबर 10.5
सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रख देंगे, 4 का 4 वैसे की वैसे रखेंगे, गुणा पाई का मान कितना है 22/7, तो यहाँ पर रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे आर का मान कितना है 10.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 10.5 गुणा 10.5। ठीक है, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7 से एक 10.5 काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा 35, 7 बन जाए 35। और एक संख्या के बाद दशमलव है तो वापस से हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब जो बचा वो लिख लेंगे यहाँ पर 4 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 1.5 का गुणा 4 से करेंगे ताकि हमें गुणा करने में आसानी रहे। तो 1.5 मतलब कितना होता है 1.5। अगर 1.5 को हम 4 बार जोड़ेंगे, 1.5 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, या तो गुना भी कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 20 की शून्य, हासिल के 2 और 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो क्या आएगा 6 आएगा। या तो आप 1.5 को 4 बार जोड़ेंगे तब भी क्या कितना बनेगा 6। अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया 10.5 गुणा 22। अब 10.5 में हम 6 का गुणा करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 की शून्य, हासिल के कितने 3, 6 शून्य शून्य, शून्य और 3 3, 6 कम 6, एक संख्या के बाद वापस से दशमलव लगा देंगे। और दशमलव के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10.5 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। फिर 22 का यहाँ 22 लिखेंगे। देखिए अब हमें यहाँ पर 63 का गुणा 22 से करना है। तो गुणा करने के अभी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर आप अगर 2 अंकों की गुणा करने की ट्रिक नहीं जानते हो तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, है ना, वहाँ से देख लेने का। देखिए यहाँ पर इधर लिखो 63 को, यहाँ पर है 63 का गुणा हमें 22 से करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस 2 का गुणा हम इस 3 से कर देंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 आगे बढ़ेगा तो किससे गुणा करेगा, आगे बढ़ेगा तो 6 से गुणा करेगा, यानी कि 6 से गुणा करेगा 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 12। फिर ये 2 इस 3 से गुणा करेगा, 2 3 6, इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 की 8, हासिल का 1। लास्ट में इस 2 का इस 6 से गुणा कर देंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 हासिल की कितना हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 63 का गुणा अगर 22 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में वर्ग में निकलता है। तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो इस प्रकार से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, हमने त्रिज्या बराबर 10.5 रख के आंसर लाया तो कितना आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम त्रिज्या बराबर 5.6 रखेंगे तो हमारा आंसर और बदल के आएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट आउट लीजिएगा और आराम से अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो चलिए दूसरे सवाल को समझते हैं। चलिए अब हम त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर रख के देखेंगे तो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है।
ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर दूसरा हल दिया है, r बराबर कितना दिया है, r बराबर 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखो 4 पाई r स्क्वायर। अब मान रख देंगे 4 का 4, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर रख दो 22/7 गुणा r का मतलब क्या है, r कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। तो 2 बार लिखेंगे हम क्योंकि r का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम गुणा यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे। 7 एकम 7, 7 8 होता है 56, 7 एकम 7 और 7 8 होता है 56। ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव है तो आप भी दशमलव को ध्यान मत दो। ठीक है, एक दशमलव यहाँ है एक संख्या के बाद और एक दशमलव यहाँ पर है, आखिरी में उसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 गुणा 22 गुणा 8 गुणा 5.6 है। ठीक है, इस दशमलव को भी अभी भूल जाते हैं, बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करिए, 4 8 कितना होता है 32 होता है। ठीक है, 32 हमने किसका गुणा कर लिया, 8 और 4 का गुणा कर लिया, फिर 22, फिर क्या है 56। इन सब का हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे गुणा, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था ना, 22 का अगर 32 का गुणा हमें अगर 22 से करना है तो पहले इस 2 अंकों का गुणा इस 2 से कर देंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये 2 आगे बढ़ेगा तो किससे गुणा करेगा, इससे गुणा करेगा। तो 2 3 6 हो जाएगा, है ना। फिर ये 2 इस अंदर वाले 2 से गुणा करेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 की लिखेंगे हम 0, हासिल का 1। फिर लास्ट में किसका गुणा कर देते हैं हम, लास्ट में इसका गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से इनका गुणा किया तो क्या आया 704 गुणा आप हमें करना है 56 से। तो देखिए 704 का गुणा हमें 56 से करना है। तो किस प्रकार से गुणा करेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा, है ना। यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ आपको गुणा करने की। ठीक है, ऊपर में इधर कितने हैं 3 अंक, तो 7 4 7 0 4 यहाँ पर लिखो और इधर लिखो 56। ठीक है, अब यहाँ से इस बॉक्स को ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। ठीक है, हमने मिला दिया। देखो 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 5 7 कितना होगा 35, तो 35 को यहाँ पर ऐसे लिखो। ठीक है, फिर 5 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या होगा 5 शून्य 0 होगा, तो हमें 2 अंक बना के लिखना है 0। ठीक है, फिर 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 5 कितना होता है 20 होता है। तो 20 को हम पहले 2 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 6 का गुणा हम 7 से करेंगे, 6 7 कितना होता है 42, तो 42 को ऐसे लिखेंगे। 6 शून्य 0, तो यहाँ पर 0 को ऐसे लिखेंगे। और 6 चौक 24, तो 24 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 है, इस लाइन में ऐसे जोड़ो। यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर लिखो 4। फिर इस कॉलम वाले को सबको जोड़ लो, 0 2 0 कितना होता है 2। ठीक है, फिर इस कॉलम वाले को जोड़ लो, 2 0 0 2, 2 और 2 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, 0 5 4 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 3 का 3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर छोड़ा था 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। ठीक है, क्योंकि 2 दशमलव यहाँ पर हमने लगाना छोड़ दिया था। ठीक है, वो दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे 704 का
56 से, तो हमारा जो आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों, हमने 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या रख के भी देख लिया, तो हमारा आंसर 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, अब इसको आप कमेंट बॉक्स में हल करके बताना। इसी प्रकार से ये सूत्र लिख देना और मान रख देना और हल कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो और कमेंट करके लिख देना, मैं और आगे आपको समझा दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।